हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन वे एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं हूं इस रजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम के 5th लेक्चर के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे कि जितने हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक, उन सारे बेसिक को पहले कवर कर देते हैं एक एक करके। तो देखिए, आप पहले पढ़े होइएगा कि log n बेस a is equal to x is defined if, मतलब यह log n बेस a is equal to x यह डिफाइंड होता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है। कब परिभाषित किया जा सकता है? if, आपको बताया था कि log के पास जो भी बैठता है वह सब पॉजिटिव बैठता है। if n is greater than 0, a is greater than 0 और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड a does not equal to 1, पहला कंडीशन। दूसरा बताए थे आपको कि log n बेस भी कितना हो जाए n, यानी जब ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो उसका आंसर कितना बोलते हैं हम लोग 1। तीसरा प्रॉपर्टीज log n और नीचे इसी का रेसिप्रोकल हो जाए 1/n, इसका आंसर कितना होगा -1। चौथा, अगर लिखा हुआ मिल जाए log 1 और यहाँ कोई भी नंबर लिखा हुआ मिल जाए तो उसका आंसर हम लोग कितना देते हैं 0। पांचवा, देखिए अगर आप शुरू से लॉगरिथम का अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि लॉगरिथम का सीरीज चला है, वो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये आपका पार्ट 5 है। ठीक, तो आप पहले उन लेक्चरों को देख लीजिएगा, तब ये लेक्चर और अच्छा से क्लियर होगा। देखिए पांचवा प्रॉपर्टीज की अगर बात कर ले तो आपको बताया था कि अगर लिखा हुआ है कि log n के पावर अल्फा, अगर बेस a लिखा हुआ है तो यह अल्फा कूद के कहाँ चलाता है? कोएफिशिएंट में चलाता है। ठीक, क्या हो जाएगा अल्फा log n बेस a। छठा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि log, यहाँ लिखा है n, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है b के पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए इसको ढंग से समझिएगा कि यहाँ क्या है, इसको समझिएगा। ये वाला जो लिखा हुआ है n के पावर अल्फा, तो समझिएगा क्या कि राजा है, राजा ये मालिक है और ये आपका क्या है नौकर है। तो जब अगर मालिक का पगड़ी गिरता है ना तो वह बगल में गिरता है, यानी अल्फा, यानी यहाँ क्या होगा, ये मालिक है, मालिक का पगड़ी या गिरेगा तो यही गिरेगा, यानी अल्फा log n बेस हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये आपका क्या है नौकर, यहाँ नौकर क्या है b, तो नौकर का पगड़ी कितना है n, तो जब वो नौकर का पगड़ी गिरता है ना तो 1/, करके गिरेगा, यानी आप इसको क्या लिखिएगा 1/n log n बेस b, ऐसे लिखते हैं। सातवां प्रॉपर्टी, आपको बताए थे कि अगर इनटू में रहेगा प्लस में रहेगा, इनटू में लिख दीजिए, इनटू में रहेगा प्लस में लिख दीजिए। आप एक दूसरे के मतलब क्या बोल सकते हैं, जिस रास्ते से आ सकते हैं उस रास्ते से जा भी सकते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा मिल जाए कि log n बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल टू, प्लस में है इनटू में लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इन सब का प्रूफ हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा log mn बेस a। अगर माइनस में रहता log m बेस a माइनस log n बेस a, तो इसको किस में लिखते हैं बट्टा में लिख देते हैं, यानी log m/n बेस a, ऐसे लिख देते हैं। बोलिए बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग लॉगरिथम के सीरीज में एक एक करके डिस्कस किए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को पहले देखें और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखें, आपको लॉगरिथम का पूरा सीरीज अच्छा से कंप्लीट, मतलब अच्छा तरीके से समझ में आएगा। नाइन प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग कि आपको बताया था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि log n बेस a, तो आपको बताया था कि log का जो बेस है, बताइए log का बेस कितना a, यह पूरा एक्सपोनेंट बन जाए बेस a का, तो आपको बताया था कि यह और यह क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, हट जाता है, मतलब यह और यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच क्या जाएगा n, इसका आंसर हो जाएगा n। बात समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और बात कर ले हम लोग।
एक और प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात कर ले, लॉग, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फार्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ए बेस बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं तेरे ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले इसको एक तरीके से हम लोग ठेठ भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं क्या कि लालच प्रमेय बोलते हैं। इसको ऐसे नाम बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं लालच प्रमेय भी बोल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, लॉग ए है तो ए लिख दीजिएगा बट्टा, अब नीचे वाले को बुलाते हैं कि इधर और इधर एक लॉग देंगे, तो नीचे वाला आएगा, नीचे वाला आएगा तो ये क्या हो जाएगा लॉग बी। ये लिखते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो बेस कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप जो मन में आए सो बेस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेस कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली हम लोग बेस ले लेते हैं ई, इस पे बात अभी कर रहे हैं, ऐसे ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। बस समझ में, चलो। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर इन सारे प्रॉपर्टीज पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिए, अब समझिए। देखिए लॉग जो होता है ना, ये लॉग जो होता है वह दो टाइप का लॉग होता है। लॉग कितने टाइप का होता है, लॉग दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। एक को नेचुरल लॉग, दूसरे को कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को बोलते हैं जब यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग और बेस, जब हम लोग ई यूज कर लेते हैं ना, तो इसी को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब समझिएगा, लॉग एक्स बेस क्या होगा, ई होगा। और जब अगर बेस हम लोग 10 यूज कर लेते हैं, यानी लॉग बेस कितना होगा 10, लॉग एक्स बेस 10 यूज कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। और बेस ई यूज कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और इसी को प्यार से हम लोग ln x भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln x। कहीं पे log x बेस ई लिखा हुआ मिल जाए तब, या ln x लिखा हुआ मिल जाए तब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। बस समझ में है। अब एक दूसरे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि log x बेस e इज इक्वल टू 2.303 इंटू log x बेस 10। बोलिए कोई दिक्कत। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका नेचुरल लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग जो होता है वह किसके इक्वल होता है, 2.303 इंटू लॉग, कॉमन लॉग बोल लीजिए या लॉग एक्स बेस 10 बोल लीजिए। इसलिए आपका इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं आगे क्या होता है, और फिर उसके बाद में अगर कुछ और क्वेश्चन बच जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। प्लीज़ अगर इसका स्क्रीनशॉट मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन करके हम लोग बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ log a बेस है आपका 5 इज इक्वल टू 2। इसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अब इसको थोड़ा ढंग से समझिए।
गिवन क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, लिखा हुआ है log a बेस कितना है 5 इज इक्वल टू 2। आपको पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे कि log यानी लोगों के ऊपर जब डंडा गिरता है तो 5 किसके चरणों में जाके गिर पड़ता है, 2 के चरणों में। इधर क्या बच जाएगा 1, और यह 5 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, बताइए 5 जो होगा वह किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, 2 के चरणों में जाके गिर पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। यह 5 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, आपको 2 के चरणों में, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 25। इसका आंसर कितना बोलेंगे 25। बोले कोई दिक्कत, समझ में आया। एक और क्वेश्चन अब आप खुद से कीजिए, मिटाते इसको देखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे इसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि log a बेस है 3 इज इक्वल टू 2। अब इसका आंसर देना है। देखिए क्या गिवन, क्या लिखिएगा log a बेस 3 इज इक्वल टू 2। क्या पता है लोगों के ऊपर जब डंडा गिरेगा 3 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, 2 के चरणों में। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। और बताइए a इज इक्वल टू 3 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 9। यही अच्छा आंसर है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log base 3 x square plus 1 is equal to 1। यह क्वेश्चन, अब इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करें। गिवन क्या लिखा हुआ है log x स्क्वायर प्लस 1 बेस कितना 3 इज इक्वल टू 1। क्या बताया बताइए, लोगों के ऊपर जब डंडा गिरेगा तो यह बेस जो होगा वो किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, यह 3 जो होगा किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा 1 के चरणों में। तो क्या हो जाएगा इधर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और 3 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा 3 के पावर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, 3 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 3 ही होता है। यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 उधर भेज दीजिए 3 माइनस 1, यानी हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यानी क्या हो जाएगा x उधर भेजिए प्लस माइनस रूट 2, यानी x का। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि log के पास जो भी बैठता है वह पॉजिटिव बैठता है, निगेटिव कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या यह मेरा आंसर सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो वह निगेटिव होगा उसको भी पॉजिटिव कर देगा, यानी प्लस या माइनस रूट 2 लीजिएगा तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 2 ही मिलेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। क्वेश्चन है आपका log cos 60 डिग्री नीचे आपका sin 30 डिग्री। इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना हो। log cos 60 डिग्री बेस पे कितना है sin 30 डिग्री। क्या लिखेंगे देखो log cos 60 डिग्री यानी cos 60, बताइए cos 60 का मान कितना होता है 1/2। sin 30 का मान भी कितना होता है 1/2। और आपको पढ़ाए हुए हैं, पिछला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा उसमें बताए होंगे, जब दोनों सेम होता है तो उसका आंसर कितना बोलते हैं 1। कितना हो जाएगा आंसर 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log tan 45 नीचे आपका cot 45। चलिए प्लीज इसका आंसर बताइए कितना होगा इसका आंसर जल्दी। चलिए देखिए मिलाइए। क्या लिखेंगे log tan 45 का मान कितना होता है 1, cot 45 का मान कितना होता है 1। अब कहिएगा कि दोनों सेम है तो उसका आंसर कितना लिखेंगे 1। बिल्कुल रॉन्ग, आप गलत हैं, एक नहीं होगा। सवाल उठता है कि एक क्यों नहीं होगा, तो आपको बताया था कि बेस जो होता है बेस जो होता है वो 1 के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ बेस कितना दिखाई दे रहा है 1। अच्छा एक और बात आपको बता दें कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि log, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और यहाँ लिखा हुआ है 5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 5 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 25 हो जाएगा। तब 5 का पावर क्या लीजिएगा ताकि 25 होगा 2 लीजिएगा तो इसका आंसर होता है 2।
तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक का कौन सा पावर लेंगे तो उसका आंसर एक होगा। तो रे भाई एक का तो कुछ पावर लेगा ना तो उसका आंसर एक ही आएगा। एक का पावर एक लेगा तब वो एक ही आएगा। एक का पावर 0 लेगा तब वो एक ही आएगा। एक का पावर 5 लेगा तब वो एक ही आएगा। एक के पावर 10 लेगा तब वो एक ही आएगा। एक के पावर 1/2 लेगा तब वो एक ही आएगा। मतलब यहाँ पे आंसर जो है वो मल्टीपुल आंसर आने लगा। जब मल्टीपुल आंसर आने लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। यानी ये आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया? लॉक करते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखिए अभी हम लोग दो प्रॉपर्टीज जो किए थे उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। दो प्रॉपर्टीज कि अगर कहीं पे थोड़ा याद दिला दें अभी आपको कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log m बेस a प्लस log n बेस a, प्लस में रहेगा क्या कर देंगे उसको इनटू में कर देंगे। ये क्या हो जाएगा log mn बेस a। और अगर माइनस में लिखा हुआ रहता log m बेस a माइनस log n बेस a लिखा हुआ रहता तो क्या करते हैं, बट्टा में लिख देते, यानी क्या होता log m बाई n बेस a। आइए इन दो ही प्रॉपर्टीज पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं और इन प्रॉपर्टीज को मतलब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और जहां भी आपको डाउट हो आप प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ हमें यहाँ डाउट है, इसको फिर से समझाइए, आपको फिर दोबारा उसको समझाइए। ठीक, चलिए एक आपका क्वेश्चन है लॉग बेस में है आपका 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस लॉग, फिर से बेस में कितना है 1/2 और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है कि x का यहाँ से मान निकालना। कैसे निकालेंगे अब इसको समझिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। बताइए लॉग के बीच में अगर माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, बट्टा में लिख देते हैं। डिवाइड तो क्या लिखेंगे लॉग, देखिए बीच में माइनस है बट्टा में होता है तो क्या लिखेंगे लॉग 2x प्लस 1 बट्टा x प्लस 1, बेस कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तरीका क्या समझाया बताइए कि लॉग के ऊपर जब डंडा गिरता है तो ये दो या जो भी बेस होगा वो किसके चरणों में जाकर गिर पड़ेगा, 0 के चरणों में। इधर क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, x वाले को एक साइड कर लीजिए तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, अर्थात कितना हो जाएगा 2x में से एक x घटा दीजिएगा तो x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया?